दोस्तों ये वीडियो जो है मेरे नॉन मुस्लिम भाइयों के लिए बना रहा हूँ। मेरे काफ़ी नॉन मुस्लिम दोस्तों मेरे भाइयों का सवाल है कि इस्लाम में एक से ज़्यादा विवाह की या एक से ज़्यादा शादी की इजाज़त क्यों है। तो उसका मैं जवाब इस पुस्तक से पढ़ के दे रहा हूँ कि मुसलमानों को एक से अधिक पत्नी रखने की इजाज़त क्यों है, अर्थात इस्लाम एक से अधिक विवाह की अनुमति क्यों देता है। बहुविवाह की परिभाषा, इसका अर्थ है ऐसी व्यवस्था जिसके अनुसार व्यक्ति की एक से अधिक पत्नी अथवा पति हो। बहुविवाह दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक पुरुष द्वारा एक से अधिक पत्नी रखना, दूसरा एक स्त्री द्वारा एक से अधिक पति रखना। इस्लाम में इस बात की इजाज़त है कि एक पुरुष एक सीमा तक एक से अधिक पत्नी रख सकता है, जबकि स्त्री के लिए इसकी इजाज़त नहीं है कि वह एक से अधिक पति रखे। अब इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि इस्लाम में एक आदमी को एक से अधिक पत्नी रखने की इजाज़त क्यों है। पवित्र कुरान ही संसार की धार्मिक पुस्तकों में से एकमात्र पुस्तक है जो कहती है केवल एक औरत से विवाह करो। संसार में कुरान ही ऐसी एकमात्र धार्मिक पुस्तक है जिसमें यह बात कही गई कि केवल एक औरत से विवाह करो। दूसरी कोई धार्मिक पुस्तक ऐसी नहीं जो केवल एक औरत से विवाह का निर्देश देती है। किसी भी धार्मिक पुस्तक में हम पत्नियों की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं पाते, चाहे वेद, रामायण, महाभारत, गीता हो या तलमूद व बाइबल। इस पुस्तक के अनुसार एक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार जितनी चाहे पत्नी रख सकता है। बाद में हिंदू साधुओं और ईसाई पादरियों ने पत्नियों की संख्या सीमित करके केवल एक कर दी। हम देखते हैं कि बहुत से हिंदू धार्मिक व्यक्तियों के पास, जैसे कि उनकी धार्मिक पुस्तकों में वर्णन है, अनेक पत्नियां थीं। राम के पिता राजा दशरथ की एक से अधिक पत्नियां थीं। इसी प्रकार कृष्ण जी की भी अनेक पत्नियां थीं। प्राचीन काल में ईसाइयों को उनकी इच्छा के अनुसार पत्नियां रखने की इजाजत थी, क्योंकि बाइबल पत्नियों की संख्या पर कोई सीमा नहीं लगाती। मात्र कुछ सदी पहले गिरजा ने पत्नियों की सीमा कम करके एक कर दी। यहूदी धर्म में भी बहुविवाह की इजाजत है। तलमूद कानून के अनुसार इब्राहिम की 3 पत्नियां थीं और सुलेमान की सैकड़ों पत्नियां थीं। बहुविवाह का रिवाज चलता रहा और उस समय बंद हुआ जब रब्बी गौरशम बिन यहूदा 1960 ईस्वी से 1030 ईस्वी ने इसके खिलाफ हुक्म जारी किया। मुसलमान देशों में रहने वाले यहूदियों के पुर्तगाल समुदाय में ये रिवाज 1950 ईस्वी तक प्रचलित रहा और अनंत इजराइल के चीफ रब्बी ने एक से अधिक पत्नी रखने पर पाबंदी लगा दी। मुसलमानों की अपेक्षा हिंदू अधिक पत्नियां रखते हैं। सन 1975 ईस्वी में प्रकाशित इस्लाम में औरत का स्थान कमेटी की रिपोर्ट में पेज संख्या 66 और 67 में बताया गया है कि 1951 ईस्वी में 1961 ईस्वी के मध्य 1951 ईस्वी और 1961 ईस्वी के मध्य हिंदुओं में बहुविवाह 5.06% था, जबकि मुसलमानों में केवल 4.31% था। भारतीय कानून में केवल मुसलमानों को ही एक से अधिक पत्नी रखने की अनुमति है और गैर मुस्लिमों के लिए एक से अधिक पत्नी रखना भारत में गैर कानूनी है। इसके बावजूद हिंदुओं के पास मुसलमानों की तुलना में अधिक पत्नियां होती हैं। भूतकाल में हिंदुओं पर भी इसकी कोई पाबंदी नहीं थी। कई पत्नियां रखने की उन्हें अनुमति थी। ऐसा सन 1954 ईस्वी में हुआ जब हिंदू विवाह कानून लागू किया गया, जिसके अंतर्गत हिंदुओं को बहुविवाह की अनुमति नहीं रही और गैर कानूनी करार दिया गया। यह भारतीय कानून है जो हिंदुओं पर एक से अधिक पत्नी रखने पर पाबंदी लगाता है, न कि हिंदू धार्मिक ग्रंथ। अब आइए इसकी चर्चा करते हैं कि इस्लाम एक पुरुष को बहुविवाह की अनुमति क्यों देता है। पवित्र कुरान सीमित बहुविवाह की अनुमति देता है। जैसे कि पहले बयान किया जा चुका है कि पवित्र कुरान ही एकमात्र धार्मिक पुस्तक है जो निर्देश देती है कि केवल एक औरत से विवाह करो। कुरान में है, अपनी पसंद की औरत से विवाह करो, 2, 3 अथवा 4, परंतु यदि तुम्हें भय हो कि तुम उनके मध्य समान न्याय नहीं कर सकते हो तो केवल एक औरत से विवाह करो। कुरान की सूरा नंबर 4 आयत नंबर 3 का ये तर्जुमा था। कुरान के अवतरित होने से पूर्व बहुविवाह की कोई सीमा नहीं थी। बहुत से लोग बड़ी संख्या में पत्नियां रखते थे और कुछ के पास तो सैकड़ों पत्नियां होती थीं। इस्लाम ने अधिक से अधिक 4 पत्नियों की सीमा निर्धारित कर दी। इस्लाम किसी व्यक्ति को 2, 3 अथवा 4 औरतों से इस शर्त पर विवाह करने की इजाजत देता है जब वे उनमें बराबर का इंसाफ करने में समर्थ हो। कुरान की इसी अध्याय अर्थात सूरह निसा आयत नंबर 129 में कहा गया है कि तुम स्त्रियों पत्नियों के मध्य न्याय करने में कदापि समर्थ न होगे। कुरान सूरह नंबर 4 आयत नंबर 129। कुरान से मालूम हुआ कि बहुविवाह कोई आदेश नहीं बल्कि एक अपवाद है। बहुत से लोगों को भ्रम है कि एक मुसलमान पुरुष के लिए एक से अधिक पत्नी रखना अनिवार्य है। आमतौर से इस्लाम ने किसी काम को करने अथवा न करने की दृष्टि से 5 भागों में बांटा है। फर्ज अर्थात अनिवार्य,
मुस्तहब अर्थात पसंदीदा, मुबाह अर्थात जिसकी अनुमति हो, मकरूह अर्थात घृणित नापसंदीदा, हराम अर्थात निषेध। बहुविवाह मुबाह के अंतर्गत आता है जिसकी इजाजत और अनुमति है, आदेश नहीं। अर्थात ये नहीं कहा जा सकता कि एक मुसलमान जिसकी 2, 3 अथवा 4 पत्नियां हों वे उस मुसलमान से अच्छा है जिसकी केवल एक पत्नी हो। औरत को औसत आयु पुरुषों से अधिक होती है। औरत की औसत आयु पुरुषों से अधिक होती है। प्राकृतिक रूप से औरत और पुरुष लगभग एक ही अनुपात में जन्म लेते हैं। बच्चे की अपेक्षा बच्चियों में रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है। शिशुओं के इलाज के दौरान लड़कों की मृत्यु ज्यादा होती है। युद्ध के दौरान स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक मरते हैं। दुर्घटनाओं एवं रोगों में भी यही तथ्य प्रकट होता है। स्त्रियों की औसत आयु पुरुषों से अधिक होती है। इसीलिए हम देखते हैं कि विश्व में विधवाओं की संख्या विधुरों से अधिक है। भारत में पुरुषों की आबादी और औरतों से अधिक है जिसका कारण है मादा भ्रूण गर्भपात। भारत में पुरुषों की आबादी औरतों से अधिक है जिसका कारण है मादा गर्भपात और भ्रूण हत्या। भारत उन देशों में से एक है जहां औरतों की आबादी पुरुषों से कम है। इसका असल कारण है कि भारत में कन्या भ्रूण हत्या की अधिकता है और भारत में प्रतिवर्ष 10 लाख मादा गर्भपात कराए जाते हैं। यदि इस घृणित कार्य को रोक दिया जाए तो भारत में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक होगी। पूरे विश्व में स्त्रियों की संख्या और पुरुषों से अधिक। पूरे विश्व में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक। अमेरिका में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से 78 लाख ज्यादा है। केवल न्यूयॉर्क में ही उनकी संख्या पुरुषों से 10 लाख बढ़ी हुई है और जहां पुरुषों की 1/3 संख्या सोडोमी पुरुष मैथुन में है और पूरे अमेरिका राज्य में पूरे विश्व में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक। अमेरिका में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से 78 लाख ज्यादा है। केवल न्यूयॉर्क में ही उनकी संख्या पुरुषों से 10 लाख बढ़ी हुई है और जहां पुरुषों की 1/3 संख्या सोडोमीज पुरुष मैथुन है और पूरे अमेरिका राज्य में उनकी कुल संख्या 2,50,00,000 है। इससे प्रकट होता है कि ये लोग औरतों से विवाह के इच्छुक नहीं। ग्रेट ब्रिटेन में स्त्रियों की आबादी पुरुषों की से 40 लाख ज्यादा है। जर्मनी में 50 लाख और रूस में 90 लाख से आगे है। केवल खुदा ही जानता है कि पूरे विश्व में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से कितनी अधिक है। प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक पत्नी रखने की सीमा व्यवहारिक नहीं है। यदि हर व्यक्ति एक औरत से विवाह करता है तब भी अमेरिका राज्य में 3 करोड़ औरतें अविवाहित रह जाएंगी। ये मानते हुए इस देश में सोडोमिस की संख्या 2.5 करोड़ है। इस प्रकार ग्रेट ब्रिटेन में 40 लाख से अधिक औरतें अविवाहित रह जाएंगी। औरतों की संख्या 50 लाख जर्मनी में और 90 लाख रूस में होगी जो पति पाने से वंचित रहेंगी। यदि मान लिया जाए कि अमेरिका की उन अविवाहितों में से एक हमारी बहन हो या आपकी बहन हो तो इस स्थिति में सामान्य उसके सामने केवल 2 विकल्प होंगे। एक तो यह कि वे किसी ऐसे पुरुष से विवाह कर ले जिसकी पहले से पत्नी मौजूद हो और अगर वह ऐसा नहीं करती तो इसकी पूरी आशंका होगी कि वह गलत रास्ते पर चली जाए। सभी शरीफ लोग पहले विकल्प को प्राथमिकता देना पसंद करेंगे। पश्चिमी समाज में यह रिवाज आम है कि एक व्यक्ति पत्नी तो एक रखता है और साथ साथ उसकी बहुत सी औरतों से यौन संबंध होते हैं जिसके कारण औरत एक असुरक्षित और अपमानित जीवन व्यतीत करती है। वही समाज किसी व्यक्ति को एक से अधिक पत्नी के साथ स्वीकार नहीं कर सकता जिससे औरत समाज में सम्मान और आदर के साथ एक सुरक्षित जीवन व्यतीत कर सके। और भी अनेक कारण हैं जिनके चलते इस्लाम सीमित बहुविवाह की अनुमति देता है, परंतु मूल कारण यह है कि इस्लाम एक औरत का सम्मान और उसकी इज्जत बाकी रखना चाहता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अपने सवाल का जवाब पूरा मिल गया होगा कि मुसलमानों में एक से ज़्यादा शादी की इजाज़त क्यों है। इंशाल्लाह फिर किसी दिन में आपके किसी और सवाल, काफ़ी सवाल हैं आपके, किसी और सवाल का जवाब दूंगा डिटेल में। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।